नमस्कार जी, सब कैसे हो। आज मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं बेसन की मिस्सी रोटी बनाऊंगी। इसमें गेहूं का आटा मिलाया है, ये देखो आपके सामने। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। इसको आटे को गूंद लेंगे पानी डालकर। ये पानी डाल दिया है मैंने। अब मिला लूँगी इसको अच्छे से। आटे में गुद्दे मारने चाहिए, ज़्यादा गुद्दे मारने से आटा बढ़िया बनता है। तो मैंने खूब गुद्दे लगाए हैं आटे के अंदर। और जो तंदूर की रोटियां लगती है वो आटा ऐसा ही होना चाहिए, ना तो टाइट हो ज़्यादा और पतला भी ना हो ज़्यादा, मीडियम सा आटा हो। इसको डोंगे में रख लिया है मैंने आटे को। और अब ढक्कन लगा दूंगी इसके ऊपर। और अब घर से जा रहे हैं हम आटा वगैरह लेके। मैंने साथ में पोना भी ले लिया है, कुछ अखबार भी लिए हैं साथ में, ताकि रोटियां ठंडी ना हो। अब हम जाएंगे खेत में, ढानी है आगे, वो हमारे जान पहचान में है, मेरी बहन लगती है वो। तो उनके वहाँ पहुँचेंगे। अब रास्ते में से जा रहे हैं। मेरी पोती है साथ में, पोती को चीज़ दिलाई मैंने, चिप्स खाती है ये। तो आगे अब जान लग रहे हैं हम, खेतों से होते हुए ढानी में पहुँचेंगे। ये हाईवे आ गया है, इसके नीचे से जाएंगे। दोनों तरफ देख के आराम से गाड़ी निकालो। साथ में पोती चीज़ खा रही है। कई दिनों से मैं सोच रही थी तंदूर की रोटी खाएं, तो आज मेरा मन किया, मैं क्या चलते हैं आज। तो मैं सामान वगैरह लेके, पोती भी साथ आई और आए हैं हम। आगे देखो खेत दिखाई दे रहे हैं, ये खेत आगे। ऐसे रास्ते मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, खेतों वाले। अब इधर टर्न करेंगे कच्चे रास्ते से। ये देखो, ये सीधा आगे ढानी दिखाई दे रही है आपको। आप वीडियो मेरी देखते रहो। वो देखो आगे मिली है मेरे को, बहन लगती है ये मेरे। ये इनकी ढानी आ गई है। गाड़ी रोक दी हमने यहाँ पे। अब ये मेरे को हालचाल पूछ रही है। ये 4 भाई रहते हैं यहाँ पे, चारों के साथ हमारी बड़ी दोस्ती है, बहुत अच्छे लोग हैं ये। आगे चलेंगे अब। जिनके यहाँ तंदूर है, रोटियाँ बनानी है वहाँ पे। ये देखो पानी पी रहे हैं, पानी लेके आए हैं, चाय भी ले आए। बच्चे आगे खेल रहे हैं, वैनेसा आ गई, दादू से बातें कर रही थी। ये बीच में एक सब्जी वाला आया है, यहाँ पे सब्जी लेके आता है खेतों में। ये देखो कुत्र काटने की मशीन है, देसी सामान है इनके घर। बहुत पुरानी चीज़ें मिलती है देखने के लिए। ये देखो हम खेत में जाएंगे, पीछे खेत दिखा रहे हैं। लकड़ियाँ पड़ी है काफ़ी। इधर देखो थेपड़ी बना रखी है गोबर की, उपले भी बोल देते हैं इनको, पर इधर बागड़ी बेल्ट में इनको थेपड़ी बोलते हैं। और अब ये देखो प्याज, हरे प्याज लगाए हुए हैं। इधर आगे घिया लगा रखी है। ये सब्जियां लगाते रहते हैं यहाँ पे, तो मैं तो आती रहती हूँ इनके पास देसी चीज़ें लेने के लिए। अब ये प्याज पाड़ेंगे यहाँ से। ये प्याज मैं लेके जाऊंगी हरे, इनकी चटनी बनाऊंगी घर पे। ये बिना खाद और बिना दवाई के हैं, शुद्ध ट्यूबवेल का पानी लगता है। तो इन चीज़ों की सब्जियां मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ये देखो प्याज पाड़ लिए हैं। पोती भी पूरा एंजॉय करती है, मेरे साथ ही रहती है ये ज़्यादातर। आज इधर खेत में हवा भी बहुत चल रही है। ये पुदीना है, पुदीना भी पाड़ा है मैंने। और वो देखो एक कद्दू भी निकाल लिया, एक ही था कद्दू। ये सारा सामान मैं घर लेके जाऊंगी। कद्दू का रायता बनाएंगे। अब देखो ये तंदूर तपान लग रहे हैं। इनका लड़का है,
ये घर ही रहता है, घरेलू काम सारे इस लड़के ने संभाल रखे हैं। इसके पैर में थोड़ी दिक्कत है, चल नहीं सकता ये ज़्यादा, तो ये घरेलू काम कर देता है। मैं आटा लेकर आई थी, अब लोइयाँ बना दी है। मेरी पोती देख रही है भी दादी आज क्या कर रही है। ये तंदूर तपा दिया, इधर तंदूर की रोटियां लगाएंगे। हवा बहुत चल रही है। तंदूर तप के तैयार हो गया है, रोटियां चालू है। मिस्सी रोटी बेसन के आटे की। इनको तो प्रैक्टिस होगी, ये मेरी बहन लगती है बड़ी, तो ये फटाफट लगा देती है रोटियां। ये मना नहीं करती मेरे को, बहुत अच्छी है। वो देखो कैसे दबा दब रोटियां लगा रही है। मैं भी लगाने लग रही हूँ साथ में। ये देखो रोटियां सीधी उतार, चिमटे से उतार के सीधी उतारने लग रहे हैं। और ये रोटियां बनने के बाद घर जाएंगे तो बहू को बोल के आई हूँ मैं, सब्ज़ी तैयार रखना। और चटनी बनाई है। ये देखो मैं सामान लेकर आई थी साथ में, कागज़ वगैरह, तो इनमें रोटियां गर्म रहेंगी, ठंडी नहीं होएगी। इनमें रोटी लपेट के ले जाऊंगी मैं, गर्मा गर्म। आधी रोटी बन गई है, देखो थोड़ी और रह गई थाली में। ये देखो इन रोटियों के घी तो मैं घर जाकर ही लगाऊंगी, साथ साथ खाएंगे, साथ साथ घी लगाएंगे। ये बन के तैयार हो गई है, सारी रोटियां ले आए। इनको कागज़ में अच्छे से लपेट के और ऊपर से पौने से लपेट लूँगी ताकि हवा ना लगे। हवा में थोड़ी सी तंदूर की रोटियां करड़ी हो जाती है, इसलिए इसमें नरम रहेंगी रोटियां। घर आ गई हूँ मैं। ये देखो अब घी लगाएंगे इनके। ये देखो अब ये गरम गरम रोटियां हैं, अभी तक ठंडी नहीं हुई है, अब साथ ही खाएंगे। ये जो मिस्सी रोटी होती है तंदूर की, ये चाय के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। काले छोले बोल के गई थी मैं, बहू ने काले छोले बनाए हैं और पुदीने की चटनी बना रखी थी और साथ में लस्सी है। देखो देसी खाना, इस देसी खाने की रीस ही नहीं होती, चाहे आप बाहर कितना ही खा लेते हैं। जो घर में खा के बन के देसी खाना नज़ारा आता है ना, ऐसा तो कहीं भी नहीं आता। नज़ारा ले रही हूँ पूरा खाना खाकर। अब देखो ये चाय का टाइम हो गया है, चाय बनाएंगे गुड़ वाली। पत्ती डालूंगी, इसके बाद थोड़ी अदरक डालूंगी, कूट के डालती हूँ मैं अदरक। अदरक से चाय अच्छी लगती है मेरे को, और वैसे शरीर के लिए भी अच्छी होती है अदरक। हम तो अदरक की ही चाय पीते हैं ज़्यादातर। और ये दूध गाय का दूध है प्योर। और अब इसके बाद गुड़ डाल दूँगी, जो स्पेशल शिवलिंग गुड़ आता है चाय का। तो ये मैंने, ये देखो इसको तोड़ के डाल दूँगी तो ये जल्दी मिक्स हो जाएगा चाय में। जितना डालना हो डाल सकते हो आप, जितना मीठा पीना हो आपको। ये आ गई है चाय। बहुत टेस्टी लगती है गुड़ की चाय।
हमें तो आदत हो गई है गुड़ की चाय पीने की। और नमस्ते जी, सब मेरी वीडियो देखना, थैंक यू। गौरव